नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की अवधारणा की। सतत विकास एक ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े। इस सतत विकास को हासिल करने के लिए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र में महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इनमें 17 गोल हैं और 169 टारगेट निर्धारित किए गए हैं जो वर्ष 2016 से 2030 तक के लिए लक्षित है। अर्थात ये माना गया है कि 2030 तक सभी राष्ट्रों को सतत विकास के अंतर्गत ये 17 गोल प्राप्त कर लेने हैं। अब ये 17 गोल कौन से हैं बच्चों? इनमें पहला है नो पॉवर्टी, फिर ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable development, cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goals है। इनमें जो पहला एम है नो पॉवर्टी, वो तो आप समझ ही गए कि पॉवर्टी किसी भी राष्ट्र में कोई भी संख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं होनी चाहिए। दूसरा है ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर में ये माना गया कि आज पुनर्विचार करने का समय है कि हम अपने भोजन को कैसे उपभोग करते हैं। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सभी के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान कर सकते हैं। विश्व स्तर पर दुनिया के 9 लोगों में से 795 मिलियन कुपोषित हैं। दुनिया के अधिकांश भूखे लोग विकासशील देशों में रहते हैं जहां 12.9% जनसंख्या कुपोषित होती है। दुनिया के 4 बच्चों में से एक के विकास में वृद्धि हुई है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और हर उम्र में सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देना स्थायी विकास के लिए आवश्यक है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने, मलेरिया, तपेदिक, पोलियो और HIV एड्स के प्रसार को बढ़ाने पर प्रमुख प्रगति की गई है। हालांकि कई तरह की बीमारियों को पूरी तरह से ख़त्म करने के कई अलग अलग स्थायी और उभरते हुए स्वास्थ्य मुद्दों को संबंधित करने के लिए कई प्रयासों की आवश्यकता है। 1990 की तुलना में आज हर दिन में 17,000 कम बच्चे मरते हैं, लेकिन 60 लाख से अधिक बच्चे अब भी हर साल अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। अर्थात ये बहुत आवश्यक है कि हम एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बच्चे जो है इतनी जल्दी कुपोषण का शिकार होकर या अन्य बीमारियों का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं करें। चौथा जो बिंदु है इसमें वो है क्वालिटी एजुकेशन का। विश्व ने मिलेनियम विकास लक्ष्यों, लड़कियों और लड़कों के बीच प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच सहित महिलाओं और लड़कियों के बीच लिंग समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रगति हासिल कर ली है। दुनिया के हर हिस्से में भेदभाव और हिंसा जारी रहती है। लिंग समानता न केवल मौलिक मानवीय अधिकार है बल्कि शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के लिए एक आवश्यक आधार है। क्वालिटी एजुकेशन या जेंडर इक्वलिटी की बात अगर अपन करते हैं कि शिक्षा इस तरह की हो कि जेंडर इक्वलिटी एक हमारी आदत बन जाए, ना कि एक थोपी हुई भावना। जेंडर इक्वालिटी की भी चर्चा नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने की है। विकासशील क्षेत्रों में लगभग 2/3 देशों ने प्राथमिक शिक्षा में लिंग समानता हासिल की है। 46 देशों में अब राष्ट्रीय संसद में कम से कम 30% महिलाओं की सीटें हैं। कृषि क्षेत्र के बाहर भुगतान किए गए रोजगार में महिलाओं का अनुपात 1990 में 35% से बढ़कर 2016 तक 42% हो गया है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है सतत विकास की वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हम सभी के लिए स्वच्छ सुलभ पानी दुनिया में रहने के लिए आवश्यक जरूरी हिस्सा है। खराब बुनियादी ढांचे के कारण हर साल लाखों लोग, जिनमें से अधिकांश बच्चे, पर्याप्त पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और स्वच्छता से जुड़े लोगों से मर जाते हैं। दुनिया भर के गरीब परिवारों के लिए पानी की कमी, खराब पानी की गुणवत्ता और अपर्याप्त स्वच्छता नकारात्मक रूप से खाद्य सुरक्षा, आजीविका विकल्प और शैक्षिक अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 1990 और 2015 के बीच एक बेहतर पेयजल स्रोत का उपयोग करते हुए वैश्विक आबादी का अनुपात 76% से बढ़कर 91% हो गया है, लेकिन पानी की वैश्विक आबादी का 40% से अधिक प्रभावित करती है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि ऊर्जा जो है हर एक की पहुंच में होनी चाहिए और जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो भी पारंपरिक नहीं होकर के नए ऊर्जा स्रोतों को खोजने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सतत आर्थिक विकास के लिए समाज को ऐसी स्थितियों का निर्माण करने की आवश्यकता होगी जो लोगों की गुणवत्ता की नौकरी प्रदान करने की अनुमति देता है, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट दिया है इन्होंने इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बुनियादी ढांचे में निवेश, परिवहन, सिंचाई, ऊर्जा, सूचना और प्रौद्योगिकी कई देशों में स्थायी विकास और समुदाय को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादकता और आय में वृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणामों में सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता है। तकनीकी प्रगति पर्यावरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयासों की नींव है। 2.5 बिलियन लोग दुनिया भर में बुनियादी स्वच्छता की कमी रखते हैं और लगभग 800 मिलियन लोगों को पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। तो 1990 और 2010 के बीच औसत आबादी के आकार में होने वाली आय असमानता विकासशील देशों में 11% की वृद्धि और विकासशील देशों में अधिक से अधिक जनसंख्या, 75% से अधिक आबादी आज समाज में रह रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण में दुनिया भर के नीति निर्माताओं ने स्वीकार किया है कि उनके देशों में असमानता आमतौर पर उच्च और संभावित रूप से दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए खतरा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दिए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण में दुनिया भर के नीति निर्माताओं ने स्वीकार किया है कि उनके देशों में असमानता आम और उच्च और संभावित रूप में दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए खतरा है। अर्थात जो पूंजी या धन का जो संचय है वो कुछ लोगों के बीच में न रह करके अधिकतम लोगों के बीच में समान रूप से वितरित होगा, तभी राष्ट्र एक सतत विकास की धारा में जाएगा। क्लाइमेट एक्शन की भी बात करी है इन्होंने, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा, वनों की सुरक्षा, ताकि जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है उसमें रोक लगाई जा सके। लाइफ ऑन लैंड की बात करी है। 2.6 अरब लोग अभी भी कृषि पर सीधे निर्भर रहते हैं, लेकिन कृषि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 52% ज़मीन मिट्टी की गिरावट में मामूली या बुरी तरह प्रभावित होती है। 2008 तक भूमि गिरावट ने विश्व स्तर पर 1.5 अरब लोगों को प्रभावित किया। अर्थात हमें भूमि की उर्वरता को बढ़ाने की आवश्यकता है, मृदा शक्ति को संचित करने की आवश्यकता है, ताकि हम विकास को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकें। भारत के समक्ष विकास से कई जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। संकेतकों को परिभाषित करना हमारी नीति निर्धारण प्रक्रिया की एक बड़ी कमी ये रही है कि सतत विकास से संबंधित परिणामों के आकलन के लिए प्रासंगिक संकेतकों को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया। गोल्स तो दे दिए हमें WHO ने, ये 12 या 17 जो भी गोल्स हैं, परंतु उनको किस तरह से परिभाषित करना है, उनको किस तरह से अचीव करना है, इसके बारे में भारत में अभी भी कोई नीति निर्धारण नहीं है। वित्त मुहैया कराना केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में खर्च में कटौती किए जाने के बाद अब राज्यों पर इसे पूरा करने की जिम्मेदारी आ गई है। अर्थात वित्त की कमी है। राज्यों के पास स्वयं के स्रोतों से सतत विकास के लिए वित्त इकट्ठे करने की समस्या है। अर्थात राज्यों के पास वित्त की अपर्याप्तता के कारण इन लक्ष्यों को पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। निगरानी और जिम्मेदारी इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति की निगरानी का जिम्मा नीति आयोग पर है, लेकिन इस संबंध में उचित संरचनात्मक तंत्र का अब तक विकास नहीं हो पाया है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में की जा रहे प्रयास। भारत सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जिनका उल्लेख निम्न है। भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इनके समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है, जिसने सभी लक्ष्यों का अध्ययन कर उन्हें संबंधित मंत्रालयों में बांट दिया और उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित कर दी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय संसद द्वारा अध्यक्षीय शोध पहल नामक एक मंच स्थापित किया गया है जो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों पर सांसदों द्वारा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श को सुविधाजनक बनाता है। यूएनडीपी से संबंधित सभी कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। संघीय ढांचे में सतत विकास लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता के लिए केंद्र सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। संघीय ढांचे में सतत विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है, अतः सभी राज्यों से कहा गया है कि वे सतत विकास लक्ष्यों पर अपने दृष्टिपत्र तैयार करें। यद्यपि सतत विकास लक्ष्यों को पाने की दिशा में भारत की रफ्तार काफ़ी धीमी है, किंतु इरादे मजबूत हैं और भारत इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहा है। फिर भी संपूर्ण विकास के हेतु लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय तीनों स्तर पर प्रयास किया जाना आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों।